In the last lecture, we have studied the chapter 4, that is climate. In that lecture, we have studied the climate of India and climate of Brazil. तो हमने क्या किए थे, चैप्टर 4 जो था वो था क्लाइमेट, और उस क्लाइमेट चैप्टर में हमने इंडिया का और ब्राज़ील का क्लाइमेट देखा था। उसके साथ-साथ वहाँ पे हमने जो इंडिया में टेम्परेचर एंड रेनफॉल कितनी होती है, कौन-सी जगह पे होती है, कौन-से स्टेट्स में कितनी होती है, वो भी देखा था। उसके साथ-साथ ब्राज़ील के भी जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर रेनफॉल कौन से सीज़न में कितनी होती है और टेम्परेचर कौन से सीज़न में कितना होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो जैसे कि हमने क्लाइमेट चैप्टर में देखा था, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो चैप्टर है चैप्टर 5, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में और ब्राजील में पाया जाता है वो भी हम देखेंगे। और जो नेक्स्ट अपना वीडियो रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, तो जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया की एंड वाइल्ड लाइफ जो ब्राजील की है वो दोनों भी हम देखेंगे। बट today we will see the natural vegetation which is found in the India and the types of vegetation which found in the India, and as well as we will discuss the natural vegetation which found in the Brazil and the types of vegetation which found in the Brazil. So let's start our today's topic. See, this is the name of our chapter, natural vegetation and wildlife. First question is, observe the given images and discuss based on the following points. तो अपने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी उन्होंने ये हेडिंग के साथ ये 3 पिक्चर स्टार्टिंग में ही दिए हैं, इसके बाद भी 3 पिक्चर्स दिए हैं जो कि एनिमल्स के हैं। और उसके नीचे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द प्लांट्स ट्रीज शोन इन द इमेजेस। तो हमें क्या करना है कि इनके ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं स्क्रीन स्क्रीन पे, वही आपके टेक्स्ट बुक में भी है, सेम इमेजेस है। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये प्लांट्स को आपने कभी देखा है क्या, तो इनके नेम क्या है। तो देखिए ये जाहिर सी बात है, ये वाला जो ट्री है फर्स्ट पिक्चर में हमें जो दिख रहा है वो क्या है, कि वो कैक्टस टाइप का ट्री दिख रहा है जो कि एकदम डेजर्ट एरिया में दिखता है। मोस्टली अगर गांव साइड में भी अगर हमें माउंटेन्स एरिया दिखता है थोड़ा हिली टाइप का, और जहाँ पर थोड़ा सा वेजिटेशन कवर कम है, लेस है, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो ऐसे एरिया में भी हमें कैक्टस टाइप का कांटों वाला ट्री हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा साइज का नहीं होता है, कैक्टस नॉर्मली स्मॉल साइज का प्लांट होता है जो कि डेजर्ट और ड्राई एरिया में हमें देखने को मिलता है। और जो सेकंड दिया है ये देखिए सेकंड पिक्चर, ये तो है पेपर ट्री जो कि ब्राज़ील में फ़ेमस है। और मोस्टली हमें 2 वैरायटी के पेपर हमने ऑलरेडी देखे हुए होते हैं। एक्चुअली होता एक ही है, बट उसको थोड़ा-सा केमिकल प्रोसेस करके उसके 2 टाइप्स बनाए जाते हैं। मीन्स जब भी वो पक जाता है, रेडी होता है, ड्राई होता है, देन उसके बाद उससे एक ब्लैक पेपर एंड सेकंड इज़ व्हाइट पेपर ऐसे बनाते हैं जो कि इंडिया में हर रोज़ के खाने में भी यूज़ होता है, स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है इसको। तो ये वही पेपर ट्री है, और ये जो दिख रहा है आपको ये सब उसके ही वो जो सीड्स टाइप है, वो सीड्स दिख रहे हैं, कुछ रेड कलर के हैं। जब भी वो राइप हो जाते हैं देन वो इट विल टर्न इनटू द रेड कलर। एंड देखिए दिस इज फॉरेस्टेड एरिया, वो थर्ड पिक्चर में हमें जो दिख रहा है ये क्या है, ये टिक फॉरेस्ट है जो कि ब्राजील में भी पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है। सो अपना ये जो क्वेश्चन है, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द प्लांट्स trees shown in the images, तो आंसर इज first is the cactus and second is the pepper tree and third teak tree. Now next question, where have you seen these plants before, तो आप लोगों ने ये कहाँ पे देखा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कभी कभार अगर आपने कभी किसी के गांव साइड में भी देखे होंगे ये ट्रीज, समटाइम्स आपने वीडियोस में देखा होगा, कहीं पे टीवी पे देखा होगा, एक्चुअल में भी देखे होंगे ये सब ट्रीज। सो द आंसर इज ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो ये सब जगह पे हम लोगों ने क्या किए हैं, ये सब ट्रीज जो है ये हमने देखे हैं। है तो ये ट्रीज कहाँ के हैं, ये तो ब्राजील के भी है और ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देखो, ऑब्जर्व दीज इमेजेस फ्रॉम ब्राजील। तो यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे देखो ये है फर्स्ट एक बर्ड है, सेकंड जो है वो जो है लेपर्ड जैसा दिख रहा है, एंड थर्ड इज द स्नेक स्पीसीज। तो
अभी यहाँ पे हमें क्या किया है, बोला गया है कि इसको ऑब्जर्व करो और इसके नीचे क्वेश्चन दिया है नेम द fauna shown in the images। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके नेम को बोलने हैं। जैसे आपने वेजिटेशन की फाइंड आउट की वैसे ही सेम है। तो ये क्या है, वेजिटेशन को मोस्टली फ्लोरा बोला जाता है, मोस्टली नहीं, कंफर्म उसको फ्लोरा ही बोला जाता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो फौना बोलते हैं इन साइंस लैंग्वेज और साइंटिफिक वर्ड। तो इनके हमें क्या करने हैं, अभी नेम्स बोलने हैं फौना के। तो देखो ये जो बर्ड है इसका नेम है रूफोस बेल्ट थ्रश, जो कि ब्राजील का कॉमन बर्ड है, वहाँ पे मोस्टली ये पाया जाता है। देन सेकेंड जो है वो क्या है, हम जो उसको चीता बोलते हैं या फिर लेपर्ड बोलते हैं वैसा ही है, बट इसका नेम क्या है, ब्राजीलियन जैगुआर। एंड द थर्ड पिक्चर, दिस इज एनाकोंडा विच इज वेरी ह्यूज स्नेक। एंड द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो क्या है, वेयर हैव यू सीन देम बिफोर। तो आपने पहले उसको कहाँ पे देखा है। तो अभी आप लोगों ने तो इसको डायरेक्टली तो नहीं देखा होगा, पर आपने श्योर इसको पिक्चर्स में, मूवीज में, या फिर एनाकोंडा के ऊपर तो एक मूवी भी बना हुआ है, वो भी शायद से देखा होगा। अगेन उसमें थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट वगैरह दिया गया है। बाकी आपने तो वो जो पिक्चर्स है उनके शायद से न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, अगेन टीवी पे भी देखे होंगे। तो आंसर हम इसका क्या लिखेंगे, ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वी हैव सीन दिस एनिमल्स। सो नेक्स्ट देखो क्या है, ब्राजील फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम अभी क्या देखने वाले हैं, ब्राजील का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। देखो आपको एक मैप दिया गया है, तो इस मैप में क्या किए हैं, तो अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस दिए हुए हैं। अगेन साथ में उसके साथ साथ क्या दिया गया है, तो बर्ड्स भी दिए गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उस मैप को, कोई भी मैप हो, अगर ज्योग्राफी में या फिर दूसरी जगह पे भी अगर मैप दिया जाता है, तो हम हमारा सबसे पहला काम क्या है, कि उसकी टाइटल को पढ़ना। तो इसका टाइटल क्या है, ब्राजील फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर टाइटल से ही पता चलता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। देन उसके बाद हम लोग और एक चीज क्या देखेंगे, कि उसका डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। मोस्टली हर जगह पे कॉमनली ऐसा ही दिया रहता है कि आउटसाइड एरो होता है और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन दी हुई होती है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये डायरेक्शन जो होता है ये अलग भी लिया जा सकता है, तो हमें वो भी एक बार चेक कर लेना है, ताकि हम उसको क्या करें, अर्थ के ऊपर उसको कोरिलेट कर पाए। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, उन्होंने स्केल दिया हुआ है, इसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्यूरेसी दी हुई होती है उन्होंने। इससे हमें क्या होता है, अंदाजा लग जाता है कि हाँ इतने ये जितना दिया हुआ है स्केल, उसके अकॉर्डिंग ये कितना किलोमीटर का ये एरिया होगा, ये हमें रैंडमली पता चल जाता है। बट अभी इसको इतना ज्यादा हमें वेटेज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है, टाइटल के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, तो ये जो आपका इंडेक्स दिया जाता है, या फिर उसको ही लीजेंड भी बोला जाता है। तो यही इंडेक्स या लीजेंड जो होता है, उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। क्यों, क्योंकि हमने जब भी अगर उसको इंडेक्स को अच्छे से रीड कर पाते हैं, तभी हम उसको क्या करते हैं, मैप के ऊपर उसको कोरिलेट कर पाते हैं, उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या किए हैं, अलग अलग कलर्स में हमें अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखो, लाइट ग्रीन कलर दिया हुआ है, और उसमें क्या दिया गया है, आगे नेम है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो फॉरेस्ट का फर्स्ट टाइप है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगेन वो कहाँ पे हमें दिखता है, ये पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड लिटिल बिट सेंट्रल पार्ट जो है ब्राजील का, ये सब उसने क्या किया हुआ है, एक्वायर किया गया है। तो मतलब ये जो कलर है ये हमें नियर अबाउट हाफ पोर्शन में देखने को मिलता है, जो कि नॉर्दर्न हिस्सा है ब्राजील का। एंड इट इज कम्स अंडर अंडर द बेसिन एरिया ऑफ अमेजोन रिवर। तो देखो ये जो अमेजोन रिवर बेसिन एरिया में ये कलर हमें दिखता है, मतलब ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ही है। और इसी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को अमेजोनस फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और इसी को रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो सेकंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एक स्पेसिफिक नेम है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है, उसका नेम है सवाना, जो कि ब्राजील कंट्री में है। तो देखो ये जो सेंट्रल एंड साउथ सेंट्रल पार्ट जो है, ये क्या है, सवाना है। और ये क्या है, ये ग्रासलैंड है, मतलब यहाँ पर टॉल ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली ग्रास हमें देखने को मिलता है। जो देन है स्वैम्पी लैंड। स्वैम्पी लैंड कहाँ पर है, ये तो पैंटिनाल में है, मतलब पेरुवे एंड पराना रिवर के बीच में है। ये क्या है, मर्जी टाइप का लैंड है, मीन्स यहाँ पर दलदल पाई जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वाटर सर्कुलेशन क्या है, वहाँ पर बहुत ज्यादा है, और पानी जो है वो जमीन के अंदर ज्यादा भी सिक होके फिर से वो ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से ज्यादा दलदल बनी हुई है। और ऊपर जो है जो मिट्टी है वो हमें पूरी गीली गीली देखने को मिलती है। इवन ये क्या है, वहां पर अगर कोई जाएगा तो उसको उस
दलदल में फंसने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। मतलब वो हमेशा क्या होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो वेट होती है, और इस वजह से यहाँ पर क्या बन चुका है, स्वैम्पी लैंड बन चुका है। और यहाँ पर जो ट्रीज या फिर एनिमल स्पीसीज जो होती है वो स्पेसिफिक उसी हैबिटेट में रहने वाली स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। और इसका स्पेशल नेम क्या है, पैंटेनाल, और इसी को पैंटेनाल वेटलैंड भी बोला जाता है। और यही क्या है, ब्राजील का स्वैम्पी लैंड एरिया है। और ये भी इसका ये जो एरिया है इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये ये जो है हॉट डेसिडस फॉरेस्ट। तो देखिए ये हॉट डेसिडस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है हमें, तो ये देखिए ये जो कोस्टल एरिया है ब्राजील का, कौन सा, वो भी साउथ अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट है, उस कोस्टल एरिया में हमें कौन सा, तो हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये जो हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट है, अभी देखो हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कि ये जो फॉरेस्ट होता है इसमें जो भी ट्रीज होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, अपना जो लीव्स होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, शेड करते हैं। मतलब क्या, पर्टिकुलर पतझड़ का मौसम होता है, कभी क्या होता है, या फिर ऑटम सीजन, तो उस सीजन में क्या होता है, इनके पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन होता है, क्या, क्योंकि वो जो है इवेपोरेशन के थ्रू मॉइस्चर लॉस न हो, इस वजह से जब ये थोड़ा सा सेमी एरिड टाइप का या फिर ड्राई एरिया होता है, वहाँ उस एरिया में ये स्पेशल टाइप के ट्रीज या फिर डेसिडियस टाइप के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। इसी टाइप का फॉरेस्ट जो है हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हमें कहाँ पर, तो साउथ अटलांटिक कोस्ट पे, ब्राजील के कोस्टल लैंड पे देखने को मिलता है। देन है थ्रॉनी श्रब्स। देखो जो ब्राजील का ईस्टर्न मोस्ट एरिया है, तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है ये किसने कवर किया है, थ्रॉनी श्रब्स ने। तो ये जो थ्रॉनी श्रब्स है, मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, थ्रॉनी श्रब्स, मतलब जिसके थ्रॉनी टाइप्स के हमें क्या देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। तो ऐसा जो कांटों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे से, वो हमें मोस्टली ये कैटिंगा एरिया में देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ पर है, ये ईस्टर्न मोस्ट Hey पार्ट Jay, जो है ब्राजील का, वहाँ पर Jay, देखने को मिलते हैं। हाँ और तो वो इसका तो लैंग्वेज स्पेशल हाँ नेम भी है, वो है कैटिंगा बहुत टाइप है ऑफ फॉरेस्ट। तो हाँ देखो कैटिंगा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। हाँ बन तो ये अभी एक साल पहले साल में इसको क्या किए थे, पूछा था ये क्वेश्चन, और उसमें कैटिंगा दिखाने के लिए बोला था। तो हमें ये स्पेसिफिक अच्छा तो एरिया नंबर ना उसको बोलिए आउटलाइन करके आना चाहिए, और उसको कैटिंगा नेम बोल के ऊपर में लिख के आना चाहिए। तो ये है थॉर्नी श्रब्स, और विच इज नेम अगेन इन नेम इज कैटिंगा। नाउ नेक्स्ट, द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो देखो अभी ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाया गया है, तो ये है पंपास। तो पंपास नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट में आ जाता है ब्राजील के। और ये पंपास टाइप का क्या है, ग्रासलैंड है। अगेन जैसे कि ये सवाना ग्रासलैंड था, वैसे ही पंपास भी क्या है, ग्रासलैंड है। बट ये जो ग्रासलैंड है ये क्या है, टेम्परेट टाइप का है। और वो सवाना जो था वो कैसा था, सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। बट अभी देखो जब भी हम क्या करते हैं, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाते हैं, तभी हमें ये क्या होता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। फिगर 5.2 फिजियोग्राफी नेचर कोरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो यहाँ पर हमें आपके टेक्स्ट बुक में जो एक उन्होंने क्या किए हैं, एक क्रॉस प्रोफाइल दिया गया है, उसका टाइटल है फिगर है 5.2 फिजियोग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो अभी यहाँ पर ये जो आपको क्रॉस प्रोफाइल दी गई है, ये किसकी है, ये है ब्राजील की है। और उस ब्राजील का उन्होंने कहाँ से, नॉर्थ से लेके ईस्ट वर्ड का जो है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न टू द ईस्टर्न पार्ट, इसकी उन्होंने क्या की, ये ऐसे उन्होंने क्या की है, एक क्रॉस प्रोफाइल बनाई है, और दिखाया है कि अल्टीट्यूड कौन सी जगह का कितना है। अल्टीट्यूड मीन्स क्या, तो हाइट। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टीट्यूड के बाद वेजिटेशन टाइप भी देखने को मिलते हैं, कौन से वेजिटेशन टाइप हमें कौन से अल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ का हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, अगेन रेनफॉल भी देखने को मिलती है। और वो जो एरिया है उसकी जो लेंथ है वो भी हमें देखने को मिलती है। सो स्टार्ट दिस फिगर टू रेट। तो फर्स्ट है क्या, गयाना हाईलैंड्स दिखाया गया है, जो कि है उसका हाइट जो है वो कितनी है, वो है 1000 मीटर से भी ज्यादा है। अगर हम वैसे ही अगर थोड़ा सा उसको देखते हैं, तो ये है मीन्स यहाँ पर रहता यहाँ पर आएगा 750
देन उसके बाद है 1000 एंड देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1250, इसके भी अबव है। ये क्या है, हाइट कितनी है, ये गयाना हाईलैंड है। इसके नाम से पता चलता है कि ये हाईलैंड है, मतलब ये जो लैंड है ये प्लेटू से भी इसकी हाइट ज्यादा है, बट क्या है माउंटेन की हाइट इसकी कम है, तो इसलिए इसको स्पेशल नेम है दैट इज गयाना हाईलैंड। और गयाना हाईलैंड जो है, और हाँ इसकी हाइट यहाँ पर देखिए 1600 ये इधर दी है ऑलरेडी। एंड टेम्परेचर दिया है 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि वहाँ पर पाया जाता है। एंड वहाँ पर कौन से टाइप का हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्यों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, ट्रॉपिक्स एकदम मतलब ये जो है एरिया ये क्या है, ट्रॉपिक्स के अंदर आ जाता है। मीन्स इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, ये गयाना हाईलैंड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें वेरियस टाइप के एप्स, रेप्टाइल, एब्रोरियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जो कि वही एनिमल्स यहाँ पर हमें अमेजन बेसिन में भी देखने को मिलते हैं। और जो कि अमेजन बेसिन की अगर हम विड्थ देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। देखिए ये गयाना हाईलैंड है, उसके कुछ हिल से लेके देखेंगे तो मोस्टली यहाँ तक 2000 किलोमीटर एरिया तक ये दिया हुआ है। तो ये जो है अमेजन बेसिन एरिया, यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो ये क्या है, ये बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू द गयाना हाईलैंड। तो अमेजन बेसिन का टेम्परेचर क्या है 28 डिग्री सेल्सियस है, देन उसमें जो रेनफॉल होती है देखिए वो 2000 मिलीमीटर है। और यहाँ पर जो होती है गयाना हाईलैंड में वो कितना है 1600 मिलीमीटर देखने को मिलती है। तो देखो अभी नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, ग्रासलैंड एनिमल्स बोले गए हैं जो कि कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, तो पराना बेसिन में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पराना और पेरू में मैंने आपको ऑलरेडी बोली थी कहाँ पर है, वो हमने मैप पे देखा भी था। तो ये जो ग्रासलैंड एनिमल्स जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये पराना बेसिन में देखने को मिलती है। और वहाँ पर कौन से टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेसिडुअस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगेन वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो वो क्या है 21 डिग्री सेल्सियस है। और वहाँ पे रेनफॉल क्या है 1500 मिलीमीटर। अभी नेक्स्ट देखो उसके आगे मतलब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड, जहाँ पर हमने कैटिंगा देखा था वही ब्राजीलियन हाईलैंड का एरिया है। तो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड का एरिया है देखो उसके नाम जैसा ही वो भी क्या है, एक्चुअल में उसकी हाइट क्या है ज़्यादा है। और इसके अगर हम और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड में मतलब इधर कोस्टल एरिया है, देन उसके बाद क्या है अटलांटिक ओशियन है। तो देखो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर कौन से टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो रेप्टाइल एंड ग्रासलैंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेंट्रल साइड की पार्ट में हमें 600 मिलीमीटर क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। टेम्परेचर क्या है 23 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉरेस्ट टाइप कौन सा देखने को मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट। बट अगर हम थोड़ा सा कोस्टल साइड में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल कितना है 1200 मिलीमीटर है। तो ऐसा हमें क्या है इसका फिजियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसका ब्राजील का देखने को मिलता है। तो देखो वेजिटेशन कवर इन ब्राजील, अभी हमने ब्राजील का जो है थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेशन टाइप एंड ये एनिमल कौन से वेजिटेशन टाइप देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख लिया। अभी हम उसका क्या देखेंगे, वेजिटेशन कवर के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने आपको वेजिटेशन टाइप जो है उसको मैंने आपको कहाँ पर है कौन सी वेजिटेशन ये आपको दिखा दी थी। हाँ अभी उसको थोड़ा सा हम उसका क्या करेंगे, ये एनिमल देखेंगे थोड़ा सा। देखो ये है अमेज़न बेसिन में हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, ये है एनाकोंडा। अगेन सेम एनाकोंडा कहाँ पे है, पैंटानाल में भी देखने को मिलता है। टाइप का एक एनिमल देखने को मिलता है। एंड some birds are there also in savanna in Amazon river basin. Some monkeys are there and macaques and flamingos are there, and some species can be seen in the North Atlantic and South Atlantic Ocean. तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्राजीलियन वेजिटेशन के, हम वो देखेंगे पहले। In Brazil, rainfall varies due to physiography. In most part of the equatorial region, it rains throughout the year. As one moves away from the equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduces.
This affects the life cycle of the vegetation too. Evergreen forests are found in the area where it rains throughout the year. तो देखो यहाँ पर हमें क्या किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमें एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट जिसका अमेजोन रिवर बेसिन में देखने को मिलता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ब्राजील में हमें अलग अलग टाइप का फिजियोग्राफी देखने को मिलता है, इसलिए क्या है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट एरिया हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या दिखता है, हमें रेन फॉरेस्ट दिखता है। उसी रेन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और जो कि कैसा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वहाँ पर इक्वेटर के नजदीक होने के कारण वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर होता है और उसके साथ साथ हाई रेनफॉल होती है। तो जैसे कि हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, पूरा साल भर थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, रेनफॉल होती रहती है। और उस वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन है ये भी कैसा बन चुका है, पूरा वाइट वेजिटेशन देखने को मिलता है। एकदम ट्रीज भी कैसे होते हैं, वो एकदम टॉल होते हैं, और वो एवरग्रीन, इसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी न सूखने वाले, या फिर जो लीव्स होते हैं ये हमेशा हरी भरी रहने वाले होते हैं। तो ऐसे ट्रीज हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उस अमेजोनस फॉरेस्ट में, या फिर अमेजोन बेसिन एरिया में जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वहां पर हमें पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये थ्रू आउट द ईयर ये एवरग्रीन ही रहते हैं। वो कभी सूखते नहीं होते, सूखते नहीं है उसके लीव्स, और कभी शेड नहीं होते हैं, और उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो, in regions which receives rainfall only during certain seasons, the density of the vegetation reduces. तो देखो जहां पर भी हमें क्या होता है, रेनफॉल पर्टिकुलर सीजन में कम होते हुए नजर आती है, तो वहां पे हमें वेजिटेशन कवर जो होता है वो भी हमें क्या होता है, रिड्यूस होते हुए नजर आता है। Instead of forest, various types of grasses, short shrubs, thorny vegetation, etc. are found, for example, Caatinga area in Brazil. तो उन्होंने क्या किया है, बोला गया है कि देखो कि अलग अलग टाइप के ग्रासेस भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ थ्रॉनी श्रब्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो थ्रॉनी टाइप के श्रब्स है वो कैटिंगा एरिया में देखने को मिलते हैं, और कुछ ग्रासेस जो देखने को मिलते हैं वो तो हमें पम्पास में भी देखने को मिलते हैं, एंड सवाना में भी देखने को मिलते हैं। जो सवाना है वो कैसा है, वो स्ट्रिप्स शेप्स का है, और वो भी कहाँ पर है, तो वो सेंट्रल पार्ट में, हमने ऑलरेडी उसको देख लिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, next characteristics is Brazil has the largest number of vegetation species in the world. This includes evergreen vegetation, semi-evergreen, arid, etc. One finds trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood, and a variety of orchid. तो देखो ब्राजील में क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि सबसे बड़ा जो वेजिटेशन कवर है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अमेजोन बेसिन एरिया में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रीज है वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंस है, और उसमें हमें एवरग्रीन टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। और कुछ जगह पे हमें देखो सेमी एवरग्रीन भी देखने को मिलते हैं, अगर हम क्या है थोड़ा साउथवर्ड आते हैं, या फिर सेंट्रल एंड साउथवर्ड आते हैं, तो वहां पर भी हमें क्या सेमी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देन एरिड भी है वहां पर, एरिड कहाँ पे है, तो कैटिंगा एरिया में, या फिर ब्राजीलियन हाईलैंड में। One finds trees like Pau Brazil, रबर, मोहगनी, रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। तो वहां पर हमें क्या होते हैं, रबर ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, मोहगनी भी देखने को मिलते हैं। अगेन ये पाओ ब्राजील जो है ना, तो ये ट्री जो है उनका वो नेशनल ट्री है, और इसी ट्री की वजह से ब्राजील को ब्राजील नेम मिला है, ये पाओ ब्राजील की वजह से। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑर्किड के वैरायटीज भी देखने को मिलते हैं। ऑर्किड मतलब क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, तो ऐसे हमें ऑर्किड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। Okay. So see, this is very important question which is asked in the exam. The question is why evergreen forests are called as the lungs of the world. तो देखो ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, तो ये ब्राजील के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, या फिर नॉर्दर्न पार्ट में है। और उस फॉरेस्ट को क्या बोला गया है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो अमेजन फॉरेस्ट है उसको पूरे वर्ल्ड के लंग्स बोला गया है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखो अगर हम उसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई का काम जो होता है उसको प्यूरिफाई करने का, जो हम इनहेल करते हैं, और उसके ऊपर कंट्रोल करने का, एंड देन उसको एक्सहेल करने का। तो ये जो फंक्शन है ये कौन करता है, ये कौन परफॉर्म करता है, तो अपने लंग्स लंग्स करते हैं, जो
मोस्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो सेम वे से जैसे कि लंग्स क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करके हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो सेम वे से ये जो अमेजन फॉरेस्ट है ये भी हमें क्या करते हैं, तो हमारे वर्ल्ड का जो भी पोल्यूशन है उसको वो क्या करते हैं, तो क्लियर करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं। हम सबको पता है कि ट्रीज जो क्या करते हैं कि मोस्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एंड देन एक्सेल क्या करते हैं, मतलब छोड़ते क्या है, तो ऑक्सीजन। तो ये जो ज्यादा क्वांटिटी में अगर ट्रीज रहेंगे, डेंस रहेंगे, टॉल ट्रीज रहेंगे और मेजर या फिर ह्यूज एरिया रहेगा फॉरेस्टेड का, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी ट्रीज की रहेगी उतनी ज्यादा वो एयर को प्यूरिफाई करने में मदद करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम जो है ये अमेजोन फॉरेस्टेड एरिया जो है ये कर रहा है। इसलिए उसको क्या बोला गया है यहाँ पे कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। तो ये पूरे विश्व के वर्ल्ड के क्या है, लंग्स हैं। तो इसको हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि ये क्यों बोला जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला सेम वे से हमें उसको लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। क्या क्या बोला गया है उसका आंसर देखो। Because of the evergreen rainforest in Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce carbon dioxide levels. Therefore, this rainforest is considered as the third lung of the world. At least आप लोगों का इतना तो भी आंसर एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर उन्होंने उसके साथ साथ ट्रीज के एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं तो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स।